आपके साथ रुचिकर। आज पूर्णिया के कटिहार मोड़ पर उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब एक युवक अपनी कथित प्रेमिका के साथ घूमता नजर आया। स्थानीय लोगों ने दोनों को संदिग्ध मानते हुए घेर लिया और वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें पूर्णिया के कटिहार मोड़ की है, जहां उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब एक युवक अपनी कथित प्रेमिका के साथ सड़क पर घूमता नजर आया और फिर देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों को युवक युवती की गतिविधियां संदिग्ध लगी, जिसके बाद लोगों ने दोनों से पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर मामला बढ़ गया और दोनों को सीधे कटिहार मोड़ टीओपी थाने ले जाया गया। बताया जा रहा है कि युवक और युवती दोनों पूर्णिया के चिमनी बाजार इलाके के रहने वाले हैं। युवक आफ्ताब ने कहा कि लड़की उसकी क्लास फ्रेंड है और कुछ लोग बेवजह उनके साथ मारपीट कर रहे थे। वहीं युवक के भाई सरफराज ने कहा कि दोनों परिवार गांव जाकर के आपस में बातचीत और समझौता करेंगे। दूसरी तरफ लड़की के पिता ने साफ कहा है कि वो चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी उसी लड़के से हो जाए, लेकिन लड़के का परिवार इसके लिए तैयार नहीं दिख रहा। फिलहाल मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है और पूरा विवाद थाने तक पहुँच चुका है। थाना अध्यक्ष दोनों पक्षों से बातचीत कर मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर से सामने आई ये तस्वीरें समाज और रिश्तों के बीच टकराव की एक बेहद चौंकाने वाली कहानी बयां कर रही है। अंतर जातीय प्रेम विवाह से नाराज परिजनों ने अपनी ही जिंदा बेटी को मृत मान लिया और फिर हिंदू रीति रिवाज से प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार भी कर दिया। कंधे पर अर्थी लिए और राम नाम सत्य के नारे लगाते शमशान घाट की ओर बढ़ते लोगों की ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर से सामने आई, जिसके पीछे की हकीकत जान आप भी दंग रह जाएंगे। मामला जीएन खुर्द गांव का है, जहां करीब 1 महीने पहले एक युवती अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई थी। परिजनों ने मामला दर्ज कराया। पुलिस ने युवती को बरामद कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में युवती ने साफ कहा कि वो बालिग है और अपनी मर्जी से शादी कर चुकी है और अपने पति के साथ ही रहना चाहती है। बेटी का ये फैसला परिवार और गांव के कुछ लोगों को मंजूर नहीं हुआ। मामला इतना बढ़ा कि परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बताया जाता है कि पंचायत की ओर से शर्त रखी गई कि अगर परिवार समाज में दोबारा शामिल होना चाहता है तो बेटी को हमेशा के लिए मृत मानकर उसका अंतिम संस्कार करना होगा। इसके बाद जो हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया। परिजनों ने अपनी जीवित बेटी का पुतला बनाया, उसे अर्थी पर लिटाया, पूरे गांव में शव यात्रा निकाली गई और फिर हिंदू रीति रिवाज से प्रतीकात्मक दाह संस्कार कर दिया गया। कटिहार रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में एक महिला का संतुलन बिगड़ गया, लेकिन तभी देवदूत बनकर के सामने आए आरपीएफ के जवान अमित, जिन्होंने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से महिला की जान बचा ली। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में कैद रेलवे स्टेशन की ये हैरान करने के साथ साथ सुकून देने वाली तस्वीर कटिहार की है, जहां इंसानियत, बहादुरी और सतर्कता तीनों एक साथ देखने को मिली, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया और एक महिला यात्री को नई जिंदगी मिल गई। जानकारी के मुताबिक कटिहार स्टेशन पर एक महिला यात्री गलती से मालदा जाने के बजाय कटिहार सिलीगुड़ी पैसेंजर ट्रेन पर चढ़ गई थी। ट्रेन खुल चुकी थी, तभी महिला को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही महिला का संतुलन बिगड़ा, वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिरने लगी और कुछ ही सेकंड में बड़ा हादसा हो सकता था। तभी स्टेशन पर ड्यूटी में तैनात अमित ने अद्भुत सूझबूझ और बहादुरी दिखाते हुए दौड़कर महिला को पकड़ लिया और सुरक्षित बाहर खींच लिया। पूरी घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह आरपीएफ जवान ने अपनी जान की परवाह किए बिना महिला की जान बचाई, जिसके बाद से आरपीएफ कांस्टेबल अमित की सराहना हो रही है। वहीं रेलवे लगातार यात्रियों से अपील करता रहा है कि कभी भी चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने की कोशिश न करें। भागलपुर का लाइफलाइन कहे जाने वाला विक्रमशिला सेतु टूटने के बाद अब गंगा पार करना लोगों के लिए मजबूरी और खतरा दोनों बन गया है। 90 के दशक जैसी तस्वीरें फिर से लौट आई हैं, जहां हजारों लोग नाव के सहारे जान को जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। न्यूज 18 के कैमरे में कैद ये तस्वीरें 90 के दशक के किसी फिल्म की नहीं बल्कि भागलपुर की है, जहां विक्रमशिला सेतु टूटने के बाद से सीमांचल से पूर्वांचल का सीधा संपर्क टूट गया। पुल बंद होने के बाद अब हालात ऐसे हो गए कि लोग फिर से 90 के दशक वाली जिंदगी जीने को मजबूर हैं, जब गंगा पार करने का एकमात्र सहारा नाव हुआ करती थी। आज भागलपुर से नौगछिया के बीच 100 से ज्यादा नावें चल रही हैं। हजारों लोग रोज आना जाना इसी तरीके से जान को जोखिम में डालकर कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता सुरक्षा
व्यवस्था को लेकर है। नावों में यात्रियों को लाइफ जैकेट तक नहीं दी जाती। कई नावें क्षमता से ज्यादा लोगों को लेकर चल रही हैं और हर सफर के साथ हादसे का डर भी बना हुआ है। हालांकि एसडीआरएफ की टीम लगातार गंगा में गश्त कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ यात्रियों का कहना है कि नाव में सफर करने के दौरान डर बना रहता है और पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं दिख रहे। अब सवाल यही कि आखिर कब तक लोग अपनी जान हथेली पर रखकर गंगा को पार करने को मजबूर होते रहेंगे। एटीएम में लोग आमतौर पर पैसा निकालने जाते हैं, लेकिन दानापुर में एक ऐसा एटीएम चर्चा में है जहां कैश नहीं बल्कि हेयर कटिंग और शेविंग हो रही है। कैमरे में कैद ये अनोखी तस्वीर पटना के दानापुर से सामने आई है, जिसे देखकर लोग पहले चौंक जाते हैं, फिर हंसने लगते हैं, क्योंकि यहाँ एटीएम के अंदर पैसा नहीं बल्कि बाल और दाढ़ी बनाई जा रही है। जी हाँ, बाहर लगा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम का बोर्ड। दरवाजा और सेटअप भी बिल्कुल बैंक एटीएम जैसा, लेकिन जैसे ही लोग पैसा निकालने के लिए अंदर जाते हैं, वहाँ कैश मशीन नहीं बल्कि नाई की दुकान चलती नजर आती है। बताया जा रहा है कि पहले इस जगह पर एसबीआई का एटीएम संचालित होता था, लेकिन किसी कारण से एटीएम हटा दिया गया। हालांकि उसका बोर्ड और पूरा सेटअप वैसे ही छोड़ दिया गया। बाद में इस जगह को किराए पर दे दिया गया। अब किराएदार ने भी बिना बोर्ड हटाए यहाँ हेयर कटिंग सैलून शुरू कर दिया और यही वजह है कि पहली बार आने वाले लोग अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। कोई पैसा निकालने पहुँचता है तो कोई अंदर कुर्सी पर बैठकर शेविंग करवाता नजर आता है। स्थानीय लोग मजाक में इसे हेयर कटिंग एटीएम कहने लगे हैं। इलाके में ये अनोखा नजारा अब चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर भी लोग इस एटीएम की तस्वीरें और वीडियो खूब शेयर कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में शादी की खुशियां उस वक्त दहशत में बदल गई जब एक युवक मंडप पर चढ़ करके खुलेआम पिस्टल लहराने लगा। अब वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। स्याह रात के सन्नाटे में दूधिया लाइट्स के बीच भरी महफिल में कमर में कट्टा और हाथ में पिस्टल लेकर फिल्मी अंदाज में दिख रहे युवक की ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर के देवरिया इलाके की है, जो खाकी के खौफ को खामोश कर रही है। जानकारी के मुताबिक खुशियों के माहौल में अचानक उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवक शादी के स्टेज पर चढ़कर खुलेआम पिस्टल लहराने लगा। घटना चक देवरिया गाँव की है, जहाँ उमेश सहनी के घर 5 मई को बारात आने वाली थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, मेहमान जुटे थे, शहनाई बज रही थी। तभी अचानक एक युवक स्टेज पर पहुंचा, हथियार निकालकर लहराने लगा। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि युवक किस तरीके से बेखौफ अंदाज में पिस्टल का प्रदर्शन कर रहा है। इतना ही नहीं, हथियार लहराने वाले युवक की पहचान पारू थाना क्षेत्र के रहने वाले सूदन सहनी के रूप में की गई। पीड़ित पक्ष की ओर से एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। तमिल सिनेमा के सुपरस्टार और मुख्यमंत्री बने आपको बता दें कि सी जोसेफ विजय को अब बिहार से भी खास अंदाज में बधाई मिली है। मुंगेर के अंतर्राष्ट्रीय सैंड और लीफ आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार अपनी कला का अनोखा नमूना पेश किया है। मुंगेर के अंतर्राष्ट्रीय सैंड और लीफ आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने अपनी अनोखी कला के जरिए विजय को बधाई दी है। मधुरेंद्र कुमार ने महज 3 सेंटीमीटर के पीपल के हरे पत्ते पर सी जोसेफ विजय की बेहद आकर्षक तस्वीर उकेरी है। करीब 5 घंटे की मेहनत से तैयार की गई इस लीफ आर्ट में विजय को जनता का अभिवादन करते हुए दिखाया गया। साथ ही अंग्रेजी में कांग्रेट्स फर्स्ट माइनॉरिटी तमिल CMT वे की सी जोसेफ विजय संदेश भी लिखा गया है। कलाकार मधुरेंद्र कुमार का कहना है कि विजय का मुख्यमंत्री बनना तमिलनाडु की सियासत के लिए ऐतिहासिक पल है। उन्होंने अपनी कला के माध्यम से उन्हें शुभकामनाएं देने की कोशिश की है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। लोग कलाकार की सूक्ष्म कला और रचनात्मकता की जमकर तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें कि तमिल सिनेमा के सुपरस्टार और टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर राजनीति में एक नया इतिहास रच डाला है। फिल्मी पर्दे से सत्ता के शिखर तक पहुंचे विजय को देश भर से बधाई मिल रही है, लेकिन बिहार के मुंगेर से आई एक खास शुभकामना अब चर्चा का विषय बनी हुई है। पश्चिम बंगाल के चर्चित चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में अब बड़ा खुलासा हुआ है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पूर्व पीए की हत्या मामले में बंगाल एसटीएफ ने बिहार और यूपी से आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़े चर्चित चंद्रनाथ रथ हत्याकांड मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के पीए रहे चंद्रनाथ की हत्या मामले में पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश से आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक यूपी से 2 और बिहार से 1 आरोपी को पकड़ा गया है। यूपी के बलिया निवासी राज सिंह को गिरफ्तार किया गया, जबकि बिहार के बक्सर से विशाल श्रीवास्तव को हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान टोल प्लाजा पर किए गए यूपीआई पेमेंट से पुलिस को बड़ा सुराग मिला। इसी डिजिटल लीड के आधार पर एसटीएफ आरोपियों तक पहुंचने में सफल रही। इस घटना के बाद से पश्चिम बंगाल में राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हड़कंप की स्थिति थी। वहीं गिरफ्तार आरोपियों को एसटीएफ की टीम अपने साथ बंगाल लेकर गई, जहां उनसे पूछताछ कर हत्या के पीछे की पूरी साजिश का खुलासा किया जाएगा। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड में हुई गिरफ्तारी को जांच एजेंसियों की बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका के डेनवर एयरपोर्ट से आई ये तस्वीर किसी बॉलीवुड फिल्म के सीन जैसी लग रही है, लेकिन ये एक खौफनाक हकीकत है। रनवे पर उड़ान भर रहे विमान की चपेट में एक शख्स आ गया। आपको बता दें कि टक्कर के बाद विमान के इंजन में आग लग गई और फिर अफरा तफरी मच गई। अमेरिका के डेनवर का ये खौफनाक मंजर है, जहां एक प्लेन रनवे पर उड़ान भर रहा था, लेकिन इसी दौरान रनवे पर ही एक शख्स उसकी चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। रात का वक्त रनवे पर दौड़ता विमान और फिर अचानक टक्कर। फ्रंटियर एयरलाइंस की फ्लाइट 4345 लॉस एंजलिस से उड़ान भर रही थी। टेक ऑफ के कुछ ही पलों बाद विमान रनवे पर मौजूद शख्स से टकराया। पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अलर्ट भेजा, जिसमें उसने बताया कि प्लेन ने किसी चीज को हिट कर दिया है, जिससे प्लेन के इंजन में आग लग रही है। टक्कर के बाद विमान में धुआं फैलने लगा। हालात बिगड़ते देख पायलट ने उड़ान रोक दी और रनवे पर ही इमरजेंसी के हालात बन गए। विमान में 224 यात्री और 7 क्रू मेंबर समेत कुल 231 लोग सवार थे। सभी यात्रियों को इमरजेंसी स्लाइड के जरिए सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना में 12 लोग मामूली रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको पटना से बताएं। शराबबंदी कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। न्यू सचिवालय के पास से खाली बोतल बरामद हुआ है। नगर विकास एवं आवास विभाग के चैम्बर के पास से बोतल मिला। अधिकारी चैम्बर के पास डस्टबिन से खाली शराब की बोतल बरामद की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शराबबंदी की धज्जियां बिहार में उड़ाई जा रही है। न्यू सचिवालय के पास से खाली बोतल बरामद हुआ है। शराब की खाली बोतल बरामद की गई है और आपको बता दें तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग के चैम्बर के पास से खाली बोतल मिला है। अधिकारी चैम्बर के पास डस्टबिन से खाली शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। ज्यादा जानकारी के साथ धर्मेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, 2016 में शराबबंदी हुई थी और अभी भी सरकार ये कह रही है कि शराबबंदी हमें करनी है, लेकिन अब अधिकारी के चैम्बर के बाहर ही खाली बोतलें मिलती है। क्या समझा जाए इसे? जी, ये वो सचिवालय है जहां मंत्री बैठते हैं, अधिकारी बैठते हैं और वो नियम बनते हैं कि शराबबंदी की मुहिम की सफलता की गारंटी दी जाती है। और उसी सचिवालय में नगर विकास आवास जो अधिकारी हैं उनके चैम्बर के बाहर में शराब की खाली बोतल बरामद होती है। तो कहीं न कहीं जो सरकार शराबबंदी मुहिम की ढोल पीटती है वो कहीं ना कहीं नाकाफी और उस पे झोल नजर आता है। उस मुहिम पे बार बार शराबबंदी मुहिम के बारे में सरकार कहती है, विपक्ष बार बार कह रहा है कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन सरकार है कि एक सिरे से इसे खारिज करती है और शराबबंदी मुहिम की सफलता की बातें तमाम वो सरकार के अधिकारी हों या सरकार के मंत्री हों वो बोलते हैं, लेकिन तस्वीरें जो है वो तस्वीरें बोलने के लिए काफी हैं कि शराबबंदी की मुहिम बिहार में बिल्कुल चल। और धर्मेंद्र, ये ऐसा पहली बार नहीं, इसके पहले भी कई बार शराबबंदी की धज्जियां उड़ाई जा चुकी हैं, चाहे मंत्री हो या अधिकारी हो, वो शराब पीते वीडियो कई बार वायरल हो चुका है। और अब देखिए नगर विकास आवास विभाग के चैम्बर के बाहर ये शराब की बोतलें नजर आई हैं। कितनी बोतलें थी, क्या कुछ जानकारी मिली है? एक बोतल वहां थी, डस्टबिन के बगल में वो बोतल रखा हुआ था। और वो तस्वीर ही ना, ऐसी कई तस्वीरें आती हैं। बार बार विपक्ष के लोग वो कह रहे हैं कि शराबबंदी की मुहिम सफल नहीं है,
शराबबंदी की समीक्षा की जानी चाहिए। कई बार जो मंत्री रहे हैं वो भी कह चुके हैं, लेकिन सरकार है कि सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने में लगी हुई है कि बिहार में शराबबंदी है। हालांकि कई बार जहरीली शराब से मौतें भी हो चुकी हैं, फिर भी सरकार की नींद नहीं खुल रही है। जी ठीक है धर्मेंद्र, आप नजर बना के रखिए और देखना होगा कि अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इस वक्त देखिए एक और बड़ी खबर आपको बिहार के सियासी गलियारे से बताएं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी असम रवाना हो चुके हैं। तो कल हेमंता बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होंगे। असम के सीएम पद की शपथ लेंगे हेमंता। और अब सम्राट चौधरी के साथ साथ मंत्री दिलीप जायसवाल और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी रवाना हुए। इस वक्त की आपको ये सबसे बड़ी खबर सियासी गलियारे से बता रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी असम रवाना हुए हैं। कल हेमंता बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होंगे। चलिए एक बार फिर से 1 मिनट खबर का रुख कर लेते हैं। तो भागलपुर में विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त होने के बाद अब गंगा पार करना लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। ऐसे में जिला प्रशासन ने बरारी घाट पर नाव, टेंट, भोजन और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। ये तस्वीरें भागलपुर में विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त होने के बाद लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। वहाँ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुल पर आवागमन बंद होने से गंगा पार करने के लिए हजारों लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता है। बरारी गंगा घाट पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है और ऐसे में जिला प्रशासन ने लोगों की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए विशेष व्यवस्था की है। प्रशासन की ओर से सरकारी नाव का संचालन कराया जा रहा है, जो सुबह 5 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक लगातार लोगों को गंगा पार करा रही है। इतना ही नहीं, घाट पर यात्रियों के लिए टेंट की व्यवस्था हुई है। खाने पीने के लिए जीविका समूह को लगाया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर तैनात है ताकि किसी आपात स्थिति से तुरंत ही निपटा जा सके। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस प्रशासन ने घाट पर अस्थायी थाना भी बना रखा है ताकि भीड़ नियंत्रण और किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके। हालांकि पुल बंद होने से आम लोग, कारोबारी और यात्रियों की मुश्किलें काफी अधिक बढ़ गई है। प्रशासन ये दावा कर रहा है कि हालात को सामान्य बनाए रखने के लिए हर जरूरी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। सिवान में फरार आरोपियों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा लगातार कसता नजर आ रहा है। अब पुलिस गांव-गांव पहुंचकर ढोल, नगाड़े और माइकिंग के जरिए फरार अभियुक्तों को आत्मसमर्पण की चेतावनी दे रही है। बैंड बाजे के साथ गली मोहल्ले में एक्शन में दिख रहे पुलिस वालों की ये तस्वीरें सिवान की है, जहां फरार अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस ने अब सख्त अभियान छेड़ दिया है। तस्वीरें महाराजगंज थाना क्षेत्र के कसदेवरा बंगरा प्रेमनटोला गांव की है, जहां महिला मौत मामले में फरार चल रहे आरोपियों के घर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर इश्तेहार जस्पा किया। महाराजगंज अपर थाना अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ढोल, नगाड़े और माइकिंग के साथ गाँव पहुँची और पूरे इलाके में ऐलान किया गया कि कांड संख्या 532-25 के आरोपी अब भी फरार है। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों सुनील प्रसाद और मंजय प्रसाद के घर के बाहर कोर्ट से जारी इश्तेहार चिपकाया। बता दें कि इस गांव में एक महिला की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों ने महाराजगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, लेकिन मामले में नामजद आरोपी लगातार फरार चल रहे हैं। अब सिवान पुलिस ऐसे सभी फरार आरोपियों को चिन्हित कर उनके घर घर पहुँच रही है। डुगडुगी बजाकर आत्मसमर्पण की चेतावनी दी जा रही है और साफ संदेश है कि अगर जल्द सरेंडर नहीं किया गया तो आगे कुर्की जब्ती जैसी कार्रवाई भी हो सकती है। बक्सर के राजपुर बिजली पावर सब स्टेशन में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब परिसर में लगे 2 बड़े ट्रांसफार्मरों में भीषण आग लग जाती है। आग इतनी ज्यादा भयावह थी कि देखते ही देखते पूरा इलाका धुएं में भर गया। पावर सब स्टेशन में धधकती आग की लपटें करती भीड़ की ये तस्वीरें बक्सर से सामने आई। आग की ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का गुब्बार दूर तक नजर आने लग गया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। जानकारी मिलते ही अग्निशमन विभाग की कई टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गई। वहीं किसी बड़े हादसे की आशंका को देखते हुए सुरक्षा बलों की तैनाती हुई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पूरे इलाके की बिजली आपूर्ति तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई है।
जिससे आसपास के कई गांव और इलाके अंधेरे में डूब गए। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन शुरुआती आशंका शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी की जताई जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी आग लगी कैसे। चलिए अब आपको मध्य प्रदेश लेकर के चलते हैं, जहां नर्मदापुरम के पिपरिया में 13 साल के एक बच्चे ने वो कर दिखाया जिसे सुनकर के हर कोई हैरान है। क्या है पूरी खबर, 1 मिनट में आपको दिखाते हैं। नर्मदापुरम के पिपरिया में 13 साल के बच्चे ने तेंदुए के हमले के दौरान अद्भुत साहस दिखाते हुए अपनी जान बचा ली। कुर्सी खापा गांव में खेत के पास खेलते समय उस पर अचानक तेंदुए ने हमला कर दिया। झाड़ियों से निकले तेंदुए ने उस पर झपट्टा मारा। सत्यम ने घबराने के बजाय तेंदुए की गर्दन पकड़ ली और पूरी ताकत से उसे पीछे धकेल दिया। इस दौरान तेंदुए के नाखून से उसके पेट और पैर में गंभीर चोट आई। सत्यम की चीख पुकार सुनकर परिजन और ग्रामीण डंडे लेकर मौके पर पहुंचे और जोर जोर से शोर मचाने लगे। लोगों की भीड़ और शोर सुनकर तेंदुआ सत्यम को छोड़कर जंगल की तरफ भाग गया। इसके बाद वन विभाग की टीम ने घायल बच्चे को तुरंत पिपरिया अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक सत्यम की हालत अब स्थिर है और वो खतरे से बाहर है। इस घटना के बाद गांव में दहशत के साथ साथ बच्चे की बहादुरी की भी चर्चा हो रही है। झारखंड की लोक आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम एक बार फिर से चड़क पूजा में देखने को मिला है, जहां भगवान शिव की भक्ति में डूबे श्रद्धालु 50 से 60 फीट ऊंचे बांस पर झुक करके वहां पर झूलते हुए नजर आ रहे हैं। ढोल नगारों और हर हर महादेव के जयकारों के बीच ये अनोखा पर्व आस्था, साहस और संस्कृति की जीवंत मिसाल बन गया है। धरती और आसमान के बीच बांस के बल्लों के सहारे चड़क पूजा में करतब दिखाते भक्तों की ये अद्भुत तस्वीरें जमशेदपुर की हैं, जहां पूजा के दौरान भक्ति और साहस का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। चैत महीने के अंतिम दिनों में मनाया जाने वाला ये पर्व भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था का प्रतीक है। गांव के बीचों बीच 50 से 60 फीट ऊंचा विशाल बांस लगाया जाता है और फिर पूजा अर्चना और मंत्रोच्चार के बाद शिव भक्त अपने शरीर में हुक लगवाकर उस बांस से लटकते हैं। इसके बाद उन्हें गोल गोल घुमाया जाता है। ये दृश्य इतना रोमांचक होता है, उतना ही भावुक भी होता है। ढोल नगाड़ों की गूंज, शंख ध्वनि और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो उठता है। कई लोग परिवार की सुख शांति, अच्छी फसल, बीमारी से मुक्ति और मनोकामना पूरी होने की कामना करते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इतनी कठिन परंपरा के बावजूद भक्तों के चेहरे पर दर्द नहीं बल्कि विश्वास और भक्ति की चमक दिखाई देती है।